तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद से या फिर कह लीजिए राष्ट्रवाद से डरता है विपक्ष, और यही बहस आप लगातार देख रहे हैं। राजीव जेटली, एक सवाल जो कई लोगों ने पूछा भी है, अगर गवर्नमेंट को इतना भरोसा है कि उसने बहुत काम किया है, तो फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे की जरूरत क्या है? देखिए आदित्य जी, एक सीधी सी बात है, हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास के आंकड़े रखकर सामने बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री विकास के वाहक बनकर आए हैं और देश की जनता और देश की सुरक्षा के लिए दीवार बन के खड़े हैं। अब जो भी राजनीतिक पार्टी ये बात कहती है कि हम इस दीवार को ढहाएंगे, उस वाहक को, उस गति को रोकने की कोशिश करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को दी है, तो अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि ना किसी राष्ट्रवाद की बात की जा रही है और ना ही विकास की बात की जा रही है। कोई भी, मैं खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल के ऊपर इस टाइम जो पैनल पर बैठे हैं लोग, मैं कहता हूं कोई भी एक ऐसा क्षेत्र उठा ले जिस क्षेत्र में कह सके कि हमसे पहले जितनी भी सरकारें रही उन्होंने किसी ने भी बेहतर काम करके दिखाया हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद मुद्दा है ना सर, सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, देश की सुरक्षा उससे भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल होनी चाहिए सर, राष्ट्र की सुरक्षा मुद्दा होनी चाहिए। क्यों आशुतोष मिश्र, क्यों नहीं होनी चाहिए राष्ट्र की सुरक्षा मुद्दा? राष्ट्र की सुरक्षा तो हर सरकार के लिए एक मुद्दा है। तो किसी का ये कहना कि वो पहली बार एक सरकार आई है जो राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता कर रही है, वो दिखाती है कि उसे इतिहास का ज्ञान नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो सर, आप मुझे इतिहास में से एग्जाम्पल दे दीजिए प्लीज, इतिहास में से एग्जाम्पल दे दीजिए। 71 वॉर के अलावा बात करते हैं, 26/11 के बाद का एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए। कारगिल, आप कारगिल को क्यों भूल जाती हैं? अरे भाजपा ही की लड़ी हुई सरकार थी उस समय, तो कारगिल की तो बड़ाई करिए, आप कारगिल को क्यों भूल जाती हैं? कांग्रेस को नीचा दिखाने के देश की बड़ाई करती है, वाजपेयी जी को भी भूल जाते हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। तो देशहित की बात हम लोग करते हैं, तो देशहित में जो है राष्ट्र की सुरक्षा सब सरकार करती है। ये उंगली उठाना कि हम ज्यादा करते हैं, दूसरा ये जैसे मैंने कहा ना, ये हथकंडा होता है। अब आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही थी कि ग्रोथ की स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। जब आप जनता के सामने जाते हैं और जो है स्टैटिस्टिक्स रिपीट करते हैं, तो जनता बताती है कि भैया ऐसा हुआ नहीं। आपका फुल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सारे घर में बिजली चली आ गई है। ठीक है आशुतोष जी, आपका पॉइंट क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मुझे लगता है आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप उठा लीजिए, हर सरकार ने किया, भाई हर सरकार ने किया तो उसको क्रेडिट भी देना चाहिए ना, जिस सरकार ने किया उसे क्रेडिट देना चाहिए। डॉक्टर अजीज खान, इसलिए जो है बात कर छुपाना चाहते हैं। डॉक्टर अजीज खान, देखिए अदिति जी, जो राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद इन्हीं के अकेले खून में नहीं है, वो इस देश के हर हिंदुस्तानी के खून में राष्ट्रवाद है और राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए प्राथमिकता के तौर पे है। आज जब वक्त आया हिसाब देने का कि आज बेरोजगार चौराहों पर है, बेरोजगारी 6.1% बढ़ गया। आज किसान का जो विकास दर है, कृषि विकास दर, वो 2.2 हो गया। आज जिस तरीके से इन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, नौकरी बिल्कुल चौराहे पर खड़ी है, कोई नौकरी इन्होंने नहीं दी। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, 67,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी इन्होंने बगैर तैयारी के लगाया। हकीकत यह, इन्होंने कहा था 100 दिन में हम 80 लाख करोड़ रुपया काला धन बाहर से लाएंगे। 150% काला धन इस मुल्क में बढ़ गया। अदिति जी, हर मुद्दे पर फेल है बीजेपी। लेकिन फिर तो जब फेल ही है तो आपको उनके राष्ट्रवाद से डर क्यों लग रहा है? फिर तो मैं यही कहूंगी, जब फेल ही है तो फिर आपको राष्ट्रवाद से डर क्यों लग रहा है? मैच खान भाई, आप तो मान के चल ही रहे फेल हो गई है। क्या हुआ? देखिए आदित्य जी, सुन लीजिए, पहले बात तो समझने की कोशिश करिए। ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की आजादी में कहां थे ये? राष्ट्र कहां था इनके पास? ये लोग हाथ जोड़ के माफी मांग के जेल से भाग के बाहर आ रहे थे। राष्ट्रवाद करने वाले ये नकली राष्ट्रवादी हैं। देखिए, अभी जो हमारे 46 जवान शहीद हुए, आदरणीय मोदी जी ने मंच से कहा आज हमने सेना का हाथ छोड़ दिया, खुला कर दिया, जहां मानो वहां मारो। तो 4.25 साल के पहले जो जवान हमारे शहीद हुए, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है रमेश खान साहब, आप पराक्रम पर भी सियासत कर सकते हैं। टी रामचंद्रन साहब, माफी चाहती हूँ, छोटा सा कमेंट अगर 20 सेकंड्स में आप दे पाए। 20 सेकंड सर प्लीज। मेरा यह मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया पुलवामा के बाद, और उस पर मेरे ख्याल में एक नेशनल डॉक्ट्रिन होनी चाहिए। इलेक्शंस अपनी जगह में है, वहां तो जरूर हर राजनीतिक दल अपना पॉइंट रखेगा,
तो मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी को नकारा नहीं जा बिल्कुल सकता। सही बात सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप यानी हमारे दर्शक एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को नकारा नहीं जा सकता है, देश हित में इसका ध्यान रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे।